सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात है कि श्री ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ठाकुर जी सत्य हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम पूजा नहीं करता, मंगलवार के व्रत नहीं करता, सोमवार के व्रत नहीं करता, लेकिन वह व्यक्ति सत्य जरूर बोलता है, तो वो व्यक्ति भी किसी जपी से, किसी तपस्वी से, किसी योगी से कम नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। हम लोग व्रत उन चीजों का करते हैं जिन चीजों के हम आदी होते हैं। जैसे कि अन्न के हम आदी हैं, अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए हम उसका व्रत करते हैं। महीना में 1 दिन, महीना में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन हम व्रत करते हैं। उस अन्न का त्याग करके हम ठाकुर जी को ये बताते हैं कि नाथ देखो, हमने ये त्याग किया, अब इसके बदले हम पर आप कृपा करो। पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जरूरतें कुछ और हो चुकी हैं। आज अन्न का व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कथा में कहा करते हैं, व्रत करना है तो मोबाइल का करके दिखाओ। अन्न का व्रत करना बहुत सरल हो चुका है, पर फोन का व्रत करना बहुत कठिन है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आने वाली अब सोमवार को आपको व्रत करना है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न नहीं छोड़ना, 1 दिन फोन नहीं चलाना, वो आपके लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा। अन्न को आप त्याग सकते हो। ये अन्न का व्रत तो उस समय प्रारंभ हुआ था जब हमारा सर्वस्व अन्न ही था, जब सब कुछ नहीं था, केवल अन्न से ही हमारा गुजर बसर होता था। इसलिए अपने व्रतों को परिवर्तित कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अन्न का ही व्रत करो। आप महादेव के पास जाकर के महादेव से प्रणाम करके कहो, हे महादेव, आने वाले इतने सोमवार तक, अब देखो श्रावण तो चला गया, पर अब आगामी अगले वर्ष का जो श्रावण आए, हमारे कहे से एक काम कीजिएगा, जितने सोमवार श्रावण में आते हैं, सारे सोमवारों में अपनी बुरी आदतों का व्रत कीजिए। हर सोमवार को ये नियम ले लीजिए, सोमवार हम क्रोध ही नहीं करेंगे। हमारा व्रत रहता है भाई, क्रोध नहीं आएगा चाहे कोई कितना ही बुरा करे। आप विश्वास माने, अन्न के व्रत से ज्यादा प्रभावशाली व्रत आपका माना जाएगा। और एक बार को हो सकता है कि अन्न के व्रत से भगवत प्रसन्नता नहीं हो, लेकिन क्रोध का व्रत करोगे तो श्री महादेव निश्चित प्रसन्न होंगे। क्रोध का व्रत और लोभ का व्रत, काम का व्रत, ऐसे ही सत्य व्रत, मैं सत्य ही बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, यह भी एक व्रत है, यह भी एक अनुष्ठान है। और इस व्रत अनुष्ठान का फल अन्न के व्रत से कई गुना ज्यादा है। जो सत्य व्रत नहीं कर पाते, जो क्रोध व्रत नहीं कर पाते, जो कोई और नियम धारण व्रत के नहीं कर पाते, वो अन्न का व्रत करते हैं। हम अन्न के व्रत के हम खुद भी अन्न का व्रत करते हैं एकादशी को, हम कोई उसके विरोध ही नहीं है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि व्रत करना है तो उन चीजों का करो जिनसे आपका स्वभाव बिगड़ रहा है। व्रत ऐसा करो क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखिए कि चाहे जो हो जाए, इस दिन असत्य बोलना ही नहीं, मजाक में भी नहीं बोलना। तो आप कहीं ना कहीं
हिमालय के तपस्वी के बराबर तप ही कर रहे हो, क्योंकि आप एक दिन पूरा सत्य बोल रहे हो। संसार में हर व्यक्ति झूठ बोलता है, हर दिन बोलता है। व्यास मंच पर हम बैठे हैं, हमसे भी झूठ बोलता है। व्यास मंच पर नहीं बोलता, पर अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने मित्रता में, अपने सखे संबंधियों के साथ हमारा भी झूठ हो जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा दिन हो, और एक बात याद रखिएगा, आप जिस दिन को चुनेंगे कि उस दिन हमको सत्य ही बोलना है, ठाकुर जी भी परीक्षा उसी दिन करेंगे। ऐसी कोई नीति बनाएंगे कि आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा। आप सत्य से बचोगे ही। लेकिन याद रहिएगा, अपने अपने व्रत के प्रति निष्ठावान हो जाइएगा, चाहे जो हो जाए आप सत्य ही बोलो।